बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 यानी असाइनमेंट नंबर 1 एक्सटेंडेड जिसका नाम रखा है वर्चुअल ने, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट जो है वो 8 सितंबर 2024 है। लेकिन इस असाइनमेंट को कवर करने से पहले मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस असाइनमेंट नंबर 1 एक्सटेंडेड से पहले भी एक असाइनमेंट नंबर 1 आई थी CS 201 की। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 ऑलरेडी सबमिट करवा दी हुई है, वो स्टूडेंट्स ये वाली एक्सटेंडेड असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नंबर 1 जो इससे पहले आई थी, अगर वो किसी भी वजह से किसी भी रीज़न की बुनियाद पर सबमिट नहीं करवाई हुई और वो आपकी असाइनमेंट एक्सपायर हो चुकी है, तो फिर दोस्तों वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये असाइनमेंट नंबर 1 जो एक्सटेंडेड है ये सबमिट करवाएंगे। तो यानी ये असाइनमेंट ऑप्शनल भी है और मैंडेटरी भी है। ऑप्शनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी इससे पहले वाली असाइनमेंट सबमिट करवा दी हुई है, उनके लिए ये असाइनमेंट ऑप्शनल है। वो चाहें तो इस असाइनमेंट को सबमिट करवाएं, चाहें तो ना करवाएं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले वाली असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट नहीं करवाई हुई किसी भी रीज़न की वजह से, उनके लिए ये असाइनमेंट सबमिट करवाना मैंडेटरी है। चले नेक्स्ट चलते हैं, अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। डेव C++ IDE को कैसे प्रॉपर डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाएं, वॉच करें वीडियो को और प्रॉपर डेव C++ IDE को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। जब दोस्तों आप डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल प्रॉपरली कर लोगे, तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस तरह ब्लू कलर के साथ डेव C++ का आइकन आ जाएगा। आपने क्या करना है, डेव C++ के इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डेव C++ का एम्प्टी इंटरफेस आएगा, मतलब बिल्कुल वाइट स्क्रीन आएगी आपके सामने। आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। तो न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है, उसके लिए यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सोर्स फाइल। आप सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी आपके सामने। आपने क्या करना है, अब इस न्यू फाइल को सेव करना है। तो इस न्यू फाइल को सेव करने का तरीका ये होता है कि आप कुछ भी डमी सा लिखें, कुछ भी डमी लिखें और लिखने के बाद आप यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये आपसे पूछा अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप अपनी लोकेशन जो है डेस्कटॉप चूज़ करें। डेस्कटॉप इसलिए क्योंकि दोस्तों फिर बाद में स्टूडेंट्स को ना अपनी फाइल सेव की हुई मिलती नहीं है कि हमने कहाँ सेव की थी। तो इसलिए अपनी अपनी आसानी के लिए आप यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करें और उसके बाद यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर दें। लाइक आपकी VUID है BC123456789, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी ये जो फाइल है ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखें आपकी VUID के साथ आपकी CPP जो फाइल है, इसको कहते हैं .cpp फाइल, ठीक है। और यही CPP फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है, क्योंकि ये देखें आपके सर ने लिखा भी हुआ यहाँ पे, ये देखें यू मस्ट सबमिट ओनली .cpp फाइल। .cpp फाइल कहते हैं कोडिंग वाली फाइल को, ठीक है। तो यही आपने अपनी .cpp कोडिंग वाली फाइल जो आपने डेस्कटॉप पे आपको ये दिखाई दे रही है, यही आपने फाइल LMS पे सबमिट करवानी है। समझ आ गई बात की? ओके जी। अब ये जो आपने डमी से टेक्स्ट दिखा था इसको आप रिमूव कर दो और उसके बाद यहाँ पर अब आपने लिखना है कोड। कौन सा कोड लिखना है, जो मैं कोड आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये वो कोड है। ये कोड आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे सीक्वेंस के साथ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीक्वेंस के साथ आपने ये सारा कोड जो है अपनी इस न्यू जो फाइल आपने बनाई है, इस फाइल के ऊपर आपने ये पूरा का पूरा कोड जो है वो राइट कर लेना है। अब दोस्तों करना क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। करना आपने ये था, सारे कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू नीड टू हार्ड कोड योर VU स्टूडेंट ID एंड प्रिंट इट, कि आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर ना मैनुअली जो है अपनी स्टूडेंट ID प्रिंट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट द अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक पार्ट्स ऑफ द VUID, मतलब सर कह रहे हैं उसके बाद आपने सेकंड टास्क ये करना है कि अपनी VUID का जो अल्फ़ाबेट पार्ट है, वो जो आपकी VUID के स्टार्ट पे लिखा होता है MC या BC या BS जो भी, उसको अलग अलग एक वेरिएबल में स्टोर करना है। और जो आपके VUID के लास्ट पे जो 9 डिजिट्स होते हैं उसको आपने एक सेकंड वेरिएबल में स्टोर करना है।
उसके बाद आइटरेट थ्रू द आईडी, स्टोर द अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स इन वन वेरिएबल एंड द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन अनदर वेरिएबल, प्रिंट बोथ द अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक पार्ट्स। यानी सर कह रहे हैं वो जो आपने एक वेरिएबल के अंदर अल्फ़ाबेटिक पार्ट स्टोर किया और दूसरे वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक पार्ट स्टोर किया, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। उसके बाद सर कह रहे हैं नेक्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिक पार्ट। अब सर कह रहे हैं आपने वो जो आपकी VUID के लास्ट पे जो 9 डिजिट्स होते हैं ना, उन 9 न्यूमेरिक डिजिट्स के अंदर आपने फाइंड करना है फर्स्ट डिजिट और अपनी VUID का लास्ट डिजिट। उसके बाद क्या क्या करना है, उनको स्क्रीन पे प्रिंट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द फर्स्ट डिजिट विद द लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिक पार्ट एंड प्रिंट विच इज डिजिट इज लार्जर। सर कह रहे हैं उसके बाद आपने ये करना है कि वो जो आपने फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट फाइंड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया ना, आपने अपने उस फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स को कंपेयर करना है कि उनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जो सी वैल्यू बड़ी होगी वो आपने स्क्रीन पे बताना है कि अगर फर्स्ट डिजिट बड़ा है तो बताना है फर्स्ट डिजिट इज़ लार्जर, और अगर लास्ट डिजिट बड़ा है तो फिर आपने बताना लास्ट डिजिट इज़ लार्जर। ये आपने दोस्तों टास्क करना है। ये इसका कोड है, कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है यहाँ पे वो कोड सारा लिख लें। चलें सबसे पहले ये जनाब आपने लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये कि इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद conio.h हेडर फाइल लगी हुई है, ये आपने लिखनी है। conio.h बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आपकी लाइब्रेरी है जो स्टैंडर्ड चेक करती है। उसके बाद ये मेन का फंक्शन है, ये आपने ऐसी तरतीब से सीक्वेंस से लिखना है, कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से वैरायटी नहीं लगानी, सारा कोड ऐसे सीक्वेंस से लिखना है। उसके बाद जहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने ये मेन के फंक्शन की ये ओपनिंग बॉडी है ये लगानी है। उसके बाद आपने लिखना स्ट्रिंग ए इक्वल टू, अब यहाँ पे ए ही लिखिएगा क्योंकि आपको अभी आप बिगिनर है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो फिर कहाँ कहाँ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद ए इक्वल टू आगे ये जो डबल कोटेशन में मैंने लिखा ना BC, यहाँ पे आपने दोस्तों अपनी VUID की जो स्टार्ट पे 2 अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होते हैं ना वो लिखने हैं आपने यहाँ पे। मान लो अगर आपकी VUID की शुरू पे BC है तो आपने यहाँ BC लिखना है। अगर आपकी VUID की शुरू पे MC है तो आपने यहाँ पे MC लिखना है। अगर आपकी VUID की शुरू पे BS है तो आपने BS लिखना है। मतलब आपकी VUID की शुरू पे जो भी 2 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। तो मैं यहाँ पे BC लिख लेता हूँ। उसके बाद इंट B इक्वल टू, यहाँ पर आपने अपनी VUID के वो जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स होते हैं ना न्यूमेरिक्स, वो यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी VUID के 9 डिजिट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपने अपनी VUID के स्टार्ट वाले 2 जो अल्फ़ाबेट थे वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं ऑन योर VUID, ठीक है। अपनी किसी की VUID के नहीं लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद देना आपने क्या करना, इंट फर्स्ट डिजिट ये वेरिएबल का नाम है। उसके बाद इक्वल टू B डिवाइडेड बाय, और आगे आपने अब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आप यहाँ पे ऐसी लॉजिक लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख देनी है। 1 के बाद ये 8 जीरो हैं, ये नोट कर लो, ये 1 के बाद कितने जीरो हैं, 8 जीरोज़ हैं, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना इंट लास्ट डिजिट इक्वल टू B mod 10। बेसिकली दोस्तों ये B को जब आप डिवाइड करोगे ना इस वैल्यू के ऊपर तो आपको फर्स्ट डिजिट फाइंड हो गया जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आप अपनी इस B की जो मतलब आपके 9 डिजिट्स हैं उनको आप मॉड लोगे 10 के ऊपर तो आपका लास्ट डिजिट फाइंड हो गया जाएगा। उसके बाद आपने फिर लिखना है सी आउट, और उसके बाद आपने ये अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID कंप्लीट लिखनी है, जो भी आपकी खुद की VUID है वो कंप्लीट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है अल्फ़ाबेट पार्ट और आगे A की वैल्यू, फिर न्यूमेरिक पार्ट B। अब बाकी सारा कोड ऐसे लिखना है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ करनी है, 3 जगह पे चेंज करना है। एक यहाँ पे अपने VUID के स्टार्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखने हैं, अपनी VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स यहाँ पे लिखने हैं, और अपनी कंप्लीट VUID आपने यहाँ पे लिखनी है। बस ये 3 जगह चेंज करना है, बाकी सारा कोड सेम एज इट इज ऐसे लिखना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक ये जो कोड है पूरा ये यहाँ तक लिख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशन लगी हुई है ये बेसिकली ये चेक कर रही है कि आपके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में कौन सा बड़ा है। तो अगर फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है लास्ट डिजिट से तो फिर आप डिस्प्ले करोगे फर्स्ट डिजिट इज़ लार्जर, अदरवाइज एल्स आप डिस्प्ले करोगे लास्ट डिजिट इज़ लार्जर। और लास्ट पे क्या है, लास्ट पे गेट CH है और रिटर्न 0 है, और फिर लास्ट पे मेन की बॉडी क्लोज हो रही है। लेकिन ये आपका कंप्लीट कोड है, ये पूरा का पूरा कोड उम्मीद है आपने डिट्टो कॉपी ऐसे जो है अपनी इस न्यू फाइल पे लिख लिया होगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये पूरे का पूरा कोड इस तरह आपने, ये उम्मीद है आपने इस तरह अपनी न्यू फाइल के ऊपर ये पूरा का पूरा कोड राइट कर लिया। जब कोड आप राइट कर लोगे उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर आपके पास कंपाइल एंड रन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये कंपाइल एंड रन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोड में कोई एरर होगा तो ये आपको यहाँ पे ना कोई कोड में अगर किसी लाइन पे एरर होगा तो यहाँ पे नीचे आपको बता देगा किस लाइन के ऊपर एरर है, तो वो फिर उस लाइन में जाके आपने अपना एरर ठीक करना है। तो कोशिश किया करें कोड लिखते हुए केयरफुल लिखा करें, कोई एरर ना करें। लेकिन अगर दोस्तों आपका कोई एरर नहीं है फिर भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके डेव C++ ये जो IDE है इसमें इशू है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर अपना ये जो कोड है
ये आप किसी भी ऑनलाइन टूल के ऊपर जाकर टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको देखने मैं अब करता हूँ आपके सामने, ये देखें, ये जनाब आप देख सकते हो, ये देखो स्टूडेंट आईडी ये इस पर हो रही है, अल्फ़ाबेट पार्ट BC, न्यूमेरिक पार्ट ये है, फर्स्ट डिजिट 6, ये देखें आपकी जो मैंने व्यू आईडी दी थी उसके फर्स्ट डिजिट पे 6 है, और लास्ट डिजिट कौन सा 8 है, और वो कह रहा है लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर, सॉरी लार्जर। लें जनाब, ये आपका कंप्लीट कोड कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यही जो CPP फाइल है, ये देखें यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे 2 फाइल्स बन के आ गई हैं। ये जो नीचे वाली EXE फाइल है, ये आउटपुट फाइल होती है, इसको चाहे डिलीट कर दो। ये ऊपर ये जो CPP फाइल है, ये कोड की फाइल है, ये आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।